A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 5th. आज हम क्लास 5th का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारी लाइफ में एयर और वाटर कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, एयर की क्या महत्वपूर्णता है और वाटर की क्या महत्वपूर्णता है। देखिए, दो चीज़ें जिसके ऊपर ये टॉपिक है, ये आपकी डे टू डे लाइफ के लिए और आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आखिर वाटर यानी पानी और हवा की हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है और उसके ना होने से हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और एयर क्या क्या चीज़ करती है हमारी लाइफ में, ऐसा कौन सा रोल जो है हवा अदा करती है। तो जो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो एयर से स्टार्ट करेंगे। हम एयर की लेयर को जानेंगे, एयर क्या क्या चीज़ें करती है हमारी लाइफ में और एयर किस लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है वो जानेंगे, एंड देन उसके बाद हम वाटर की इंपॉर्टेंस को जानेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने में सबसे पहले एयर से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले टॉपिक में है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम एयर के बारे में जानेंगे कि एयर, सबसे पहली चीज़ कि एयर जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एयर के वजह से ही, एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा, एयर बहुत सारे किस चीज़ को, गैसेस को कंटेन करता है। बहुत सारे गैसेस कंटेन होते हैं। इसमें हम फर्दर पढ़ने वाले हैं आगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर में हम देखेंगे कि एयर कौन कौन सी गैसेस को कंटेन करता है। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण गैस होती है ऑक्सीजन, जिसकी हम श्वसन क्रिया के लिए यानी कि सांस लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और द सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एयर एक थिक परत होती है, यानी कि एयर की एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको। वायुमंडल के अंदर एयर की यानी हवा की एक मोटी परत होती है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द थिक लेयर ऑफ एयर। ठीक है, हवा की मोटी परत को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हवा की एक परत है। ठीक है, अब वायुमंडल जो है आपका यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, वो जैसे ऊपर की ओर इंक्रीज होते जाता है, उसकी परत थिन होती जाती है यानी कि पतली होती जाती है। ठीक है, जैसे ही वायुमंडल के अंदर जो वायु है, हवा की जो परत है, जहाँ हम सस्टेन कर रहे हैं इस वक्त, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए आप उसमें ऑक्सीजन सांस ले पा रहे हैं। लेकिन जैसे आप हाई पीक पे चलते हैं, यानी कि बहुत ऊंचाई पे आप अगर चलेंगे, तो हवा की मात्रा कम होती जाती है। इसको ध्यान रखना है। हम और डिटेल में हवा के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में इन्हीं सारे टॉपिक में आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आखिर एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, उस डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। अब हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी महत्वपूर्णता क्या होती है? एटमॉस्फेयर का मतलब मैंने क्या बताया? द थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो मोटी परत, आपके चारों ओर हवा की जो परत मौजूद है, जो हवा है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी होता है? तो ये कुछ बेसिक सवाल है जो कि आपको पता होंगे कि एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है। एटमॉस्फेयर का मतलब हवा की परत। ठीक है, अब हवा की परत क्यों जरूरी है? हवा की परत हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा के अंदर ही सारे गैसेस मौजूद होते हैं, ध्यान रखना। तो अगर हवा की बात हो रही है तो वो सारे गैसेस की भी बात हो रही है। तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं, उससे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवित प्राणी है, वो सांस लेने के लिए हवा के अंदर से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। अगर जलीय जीव भी है, जलीय जीव का मतलब पानी में रहने वाले जीव भी है, वो भी पानी के अंदर से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपना श्वसन क्रिया करते हैं। हर लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं, और वो खाना बनाते हैं। देखिए, आप 5th क्लास में हैं, आपने शायद ही पहले आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं चीज़ बोल रही हूँ उसमें आप ध्यान से सुनें। मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको बताती हूँ कि एक पेड़, एक पौधा अपने खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करता है, जो कि गैस हवा में ही मौजूद होती है। तो हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कई तरह से इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलती आ रही हूँ उसको नोट करते जाएं। अर्थ से अप टू द अर्थ या अबव द अर्थ 3
300 किलोमीटर की दूरी तक हवा की लेयर मौजूद होती है। ध्यान रखना, अगर हम अर्थ सरफेस से अप टू द अर्थ सरफेस बात करें तो कहाँ तक होती है? अप टू 300 किलोमीटर की दूरी तक क्या होती है? एयर यानी कि लेयर मौजूद होती है हवा की। और कौन कौन सी लेयर होती है? उन 4 लेयर का नाम यहाँ पे मैंने दिया है। कौन कौन सी लेयर होती है एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। ट्रोपोस्फेयर, इन सबके इंपॉर्टेंस बताऊंगी, ये लेयर क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये अभी हम क्लियर करेंगे। जो ये ध्यान रखना कि हवा की 4 परतें होती है, चारों परत का नाम क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 4 लेयर आपको ध्यान रखनी है। हवा में 4 परत पाई जाती है, हवा की 4 परत होती है, और वो कितनी दूरी तक होता है? वो 300 किलोमीटर दूरी तक होता है। अगर उसके ऊपर आप जाएं तो आपको हवा की कमी होगी, इसीलिए जब पहाड़ों की ओर चला जाता है, यानी कि बहुत माउंट एवरेस्ट या बहुत ऊंची ऊंची जगह पर जाया जाता है, उस टाइम हम गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेकर ही चलते हैं। ठीक है, क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि हवा जितनी ऊंचाई बढ़ेगी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतनी हवा की कमी होती जाएगी, हवा की परत थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। जिस जगह आप हैं वहां पे थिक परत है, आप सांस अच्छी प्रकार से ले पा रहे हैं, लेकिन आप जितने ऊपर बढ़ते जाएंगे आसमान की ओर, उतनी हवा की कमी होती जाएगी, क्योंकि उसकी परत थिन होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर ज्यादा ऊपर की ओर हम चलते हैं, जैसे स्पेस की बात मैं कर रही हूँ, तो वहां पे हवा की मौजूदगी नहीं होती, इसलिए वहां पे गैस सिलेंडर, कुछ आपके बुक में ही पिक्चर्स अवेलेबल है, 3 ऐसी जगह होती है जहां पर हवा की मौजूदगी नहीं होती, ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं हो पाती, इसलिए हमें गैस सिलेंडर यानी ऑक्सीजन सिलेंडर कंटेन करना पड़ता है। कहाँ कहाँ? देखिए, एक आप बोल सकते हो कि ऊंची, यानी कि आप पहाड़ों, जो माउंट एवरेस्ट जैसे इलाके हो गए, जो पहाड़ों में या ऊंची वादियों में हवा की मौजूदगी कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी कम हो जाती है। स्पेस में ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हम बात कर रहे हैं पानी की। आप पानी की जहां हम बात कर रहे हैं तो पानी में ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन जैसे एक जलीय जीव डिसॉल्व कर पाता है अपने शरीर में, वैसे एक इंसान डिसॉल्व नहीं कर पाता। अगर एक इंसान पानी में जाके श्वसन क्रिया करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पानी में ऑक्सीजन मौजूद है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, सिर्फ जलीय जीव उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन चारों लेयर की, कि इन चारों लेयर जो हवा में मौजूद होती है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर का मतलब है एक थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर अर्थ से लेकर उसकी ऊंचाई कहाँ तक? अप टू 300 किलोमीटर तक एक परत बनी होती है। ठीक है, ऊपर जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं वो परत पतली होती जाती है, और एक समय में ऑक्सीजन या एयर की परत नहीं होती। ठीक है, हवा की परत नहीं मौजूद होती। उस जो 300 किलोमीटर की दूरी तक की जो परत की मैं बात कर रही हूँ, वो परत उस परत में 4 लेयर मौजूद होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की बात करें। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 किताबें रखती हूँ तो सबसे लोअर किताब क्या होगी? सबसे नीचे वाली। ठीक है, 4 अगर बुक्स रखती हूँ, सबसे नीचे वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे होगी। उसी तरीके से जो सबसे नीचे वाली लोअर लेयर जो होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, सबसे निचली लेयर, यानी कि जिसमें आप अभी सस्टेन कर रहे हैं, उस लेयर की बात हो रही है। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। उसी के अंदर 80% 80% नाइट्रोजन की मात्रा, या आप बोल सकते हो एटमॉस्फेयर की मात्रा, और एटमॉस्फेयर की मात्रा आप बोल सकते हो, एटमॉस्फेयर की मात्रा या वाटर वेपर की मात्रा, दोनों ही मात्रा मौजूद होती है। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है? नमी जो मौजूद होती है, या भाप आप बोल सकते हो, वाटर वेपर, भाप जिसको कहते हैं। तो 80% वाटर वेपर की मात्रा और ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर की मात्रा इसी लेयर में पाई जाती है, 80%। ध्यान रखना। उसके ऊपर की हम बात करें, हम सबसे नीचे की बात कर रहे थे जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उससे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर।
स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर ओजोन पाए जाते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रे, जो सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें जो पड़ती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और हानिकारक जो किरणें होती है आप तक नहीं आने देता। अगर सपोज कीजिए इस लेयर में छेद हो जाता है या ये लेयर डैमेज हो जाती है किसी तरीके से, स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर अगर किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रे, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, वो डायरेक्ट आपके सरफेस तक पड़ेगी और इससे कैंसर होने की बीमारी हो सकती है। स्किन कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उससे फर्दर हम देखें, यानी कि उससे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या होता है? आइनोस्फीयर लेयर, और उससे ऊपर वाली का नाम होता है एक्सोस्फीयर लेयर। तो ये 4 लेयर होती है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करती है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इस टॉपिक को लेकर, बट हाँ आप सीनियर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसकी डिटेलिंग में जानेंगे कि कितने कितने किलोमीटर तक ये लेयर जो है एग्जिस्ट करती है। अभी इतना ही है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कौन कौन सी गैस को कंपोजिट करता है या कौन कौन सी गैस से मिलके एयर बना होता है? तो आप ध्यान से सुने, 78% नाइट्रोजन, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1%, अब 100% में कितना बचा? 1% बचा। तो 1% में क्या क्या होता है? हर डस्ट पार्टिकल से लेकर, मतलब आप हानिकारक गैसेस की बात कर सकते हो कि 1% हानिकारक गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में होती है, जिसको आप बोल सकते हो इथेन, मीथेन, या आप बहुत सारी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, तो ये सारी चीज़ें 1% ही होती है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को? देखिए, डस्ट पार्टिकल से लेके मतलब जितनी भी खराब गैसें हैं जो कि हानिकारक है आपके लिए, वो 1% है इस वक्त, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही है। अगर वो बढ़ जाएगी तो कितनी परेशानी होगी। अब सुना होगा ना आपने कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उस दिल्ली में पॉल्यूशन है या कोई भी पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो आप ये मानिए कि आपके एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है वो, तब आपको इतनी दिक्कत दे रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो जाएगा पॉल्यूशन तो कितनी परेशानी आपको हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि अब जो हमारा समय या ड्यूरेशन जो चल रहा है हमारा डे टू डे लाइफ में, ये इंक्रीज ही हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे इंसेंशियल की चीज़ें भी बढ़ती जाती है, जिसमें भी हमें ज़रूरत होती है, पानी से लेकर कार, मोटरसाइकिल, घर, ये सारी चीज़ों के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। तो इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन कम तो होगी नहीं, कम कब होती है? जब आपका पीरियड ऑफ टाइम जो ख़त्म हो जाता है जीवन काल का, तब होती है, या दुर्घटनावश मौत होती है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन के साथ साथ ये जो 1% गैस है आपके एटमॉस्फेयर में, कौन कौन सी गैस है बेटा? देखो, 78% तो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। और 21% क्या है? 21% है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है। और 1% जो है वो अनवांटेड पार्टिकल बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि ऐसी हानिकारक गैसेस मौजूद है जो कि आपके लिए सही नहीं है। वो 1% है, फिर भी इतना कष्ट दे रही है और आगे चल के वो बढ़ती ही जा रही है। तो उसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है, बट ये आपका इस टॉपिक में नहीं है क्लियरिफिकेशन। बट आगे जो हमारा कोई भी चैप्टर होगा पॉल्यूशन को लेकर, उसमें हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमने देखा कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। वाटर वेपर वगैरह सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है। एयर इज द इसेंशियल फॉर द ब्रीथिंग। ये बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि हवा जो है, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना, श्वसन क्रिया करना। सांस लेने के लिए हवा जरूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं समझेंगे कि हवा जरूरी होती है कि नहीं। देखिए, जब हम ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए अपने नोज और मुंह को अगर बंद कर देते हैं तो क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हवा नहीं जा पा रही है अंदर। तो यही ध्यान रखना है आपको कि ब्रीथिंग यानी कि श्वसन क्रिया के लिए हवा बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। ब्रीथिंग प्रोसेस, एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अकॉर्डिंग टू योर बुक है, जब हम
हवा को लेते हैं, जैसे हवा को जब अंदर की ओर लेंगे इसे इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। इनहेलेशन, इनहेल करना, इनहेल मतलब लेना, और जब हम हवा को छोड़ते हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी कि हवा को छोड़ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इनहेल मतलब लेना, इनहेल एयर, और एक्सहेल मतलब छोड़ना। इनहेल लेना, एक्सहेल छोड़ना। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस होते हैं ब्रीथिंग में। श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो हम हवा को लेते हैं और हवा को छोड़ते हैं। तो इसके अंदर जब हम हवा को लेते हैं, इंपॉर्टेंटली सुनना है ध्यान से, जब हम हवा को लेते हैं तो उस दौरान दो गैसेस जो है, या और भी गैसेस होती है, बट दो इंपॉर्टेंट गैसेस जो सबसे ज्यादा प्रवेश करती है वो होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रवेश करती है। प्रवेश मतलब जाती है, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम जाती है जब हम हवा को लेते हैं। लेकिन जब हम हवा को छोड़ते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन कम निकलती है। ध्यान रखना है, ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है और जब छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है। तो ये दो प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, इसी को ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। और हर एक जीव के लिए, जो भी जीवित प्राणी है, अब देखिए मैं किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स को नहीं उठा सकती, जैसे कि पिलो है, बैग है, बहुत सारी चीजें आपके सराउंडिंग आपको दिखती है, स्टफ नजर आते हैं, बट वो सारे स्टफ नॉन लिविंग हैं क्योंकि वो जीवित नहीं है। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। जलीय जीव रेस्पिरेशन पानी में करते हैं, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो पानी में उस ऑक्सीजन को, जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, मिला हुआ होता है, उसका इस्तेमाल जलीय जीव आसानी से कर पाते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है एयर, उसी के अंदर से ऑक्सीजन को इनहेलेशन कर सकता है। तो हर एक जीव अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसका इस्तेमाल वो रेस्पिरेशन करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन हेल्प इन द बर्निंग। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। आग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, आप कभी भी कुछ भी चीज जला रहे हैं, अगर उसमें हवा की मात्रा नहीं पड़ेगी तो वो बुझ जाएगा। चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छी प्रकार से आपके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। तो एक एक्टिविटी जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है उसके थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपने एक कैंडल को जलाया। ये एक्टिविटी मैंने क्लास में भी करवाई थी, बट आपकी क्लास में नहीं करवाई क्योंकि मैं पढ़ाती नहीं थी उस टाइम। चलिए हम देखते हैं कि ये कैंडल आपने जलाई। अब आपके एटमॉस्फेयर में हवा की मौजूदगी तो होती ही होती है ना, हवा की मौजूदगी होती है, कैंडल आराम से जल गई। उसके बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर एक ग्लास कांच की ग्लास जो है इसके ऊपर रख दी। तो आप ये देखोगे कि जितनी थोड़ी बहुत एयर होगी उतनी देर तो वो जलेगा, लेकिन कांच की ग्लास रखने के बाद वो सेकंड ऑफ पीरियड के बाद बुझ जाएगा, यानी वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है, वो बर्न नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने जब ग्लास से उसको कवर कर लिया, कवर करने के साथ में ये हुआ कि उसके अंदर हवा की मात्रा नहीं जा पा रही है। हवा नहीं जाएगी तो कैंडल बुझ जाएगी, कैंडल नहीं जल पाएगी। तो ये एक्टिविटी आप घर में करके देख सकते हो। कैंडल को जलाना है और उसके ऊपर कांच की ग्लास रखनी है, और आप ये देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो कैंडल बुझ जाएगी, कैंडल नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि उसको हवा की मात्रा नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो बर्न नहीं होगी, नहीं जलेगी, ठीक है। अपने कोई घर में आसपास घर में कोई बड़ा हो तभी एक्टिविटी करें, अकेले में एक्टिविटी ना करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन क्या हेल्प करता है? हेल्प करता है बर्निंग में। किसमें हेल्प करता है? बर्निंग में, यानी कि जलाने में हेल्प करता है ऑक्सीजन। देखिए, आपने कहीं आग लगती हुई देखी है, तो कहीं भी आग लगती है तो वो बढ़ जाती है। वो बढ़ती क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? हवा की परत है, हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा जब किसी भी ढलती हुई या जलती हुई आग में पड़ती है तो बढ़ने लगती है, बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी जो प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर 6, उसमें मैंने आग लगने के लिए ये बताया था कि अगर कहीं आग लगती है किसी इंसान में तो हम उसको कंबल से ढक देंगे, है ना। कंबल से हम क्यों ढकेंगे? क्योंकि कंबल के अंदर एयर की मात्रा नहीं पहुंच पाती, और एयर की मात्रा नहीं पहुंचेगी तो
क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। तो आग किसके वजह से लगती है, बढ़ती किसके वजह से है, लग तो सकती है लेकिन बढ़ किससे वजह से जाती है, ऑक्सीजन की वजह से, जो कि हवा में मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो हवा बर्निंग नहीं होगी। ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो बर्निंग भी नहीं हो सकता। इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फर्दर जो इसके बाकी बचे हुए टॉपिक है हम नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस लगेगी, ऑनलाइन क्लासेस या ये क्लासेस यूट्यूब क्लासेस, उसमें कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।